बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की फ़तह से फारिग हुए तो एक यहूदी औरत ने आपकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। यह औरत ज़ैनब बिन्ते हारिस थी, जो महरब की भतीजी और सलाम बिन मशकम की बीवी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को कबूल फरमा लिया। ज़ैनब ने दावत की कबूलियत से पहले लोगों से पूछा कि आप बकरी के गोश्त का कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद फरमाते हैं, क्योंकि मैं आपकी दावत करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इनकी पसंद का खाना तैयार करूँ। लोगों ने इसके जवाब में रान और शानी के गोश्त का पता दिया। इस यहूदी औरत के दिल में खबासत भरी हुई थी। वो चाहती थी कि जिन लोगों ने इनके बेटों, भाइयों, बापों, खाविंदों और अजीज़ों को कत्ल कर दिया है, इनके किले तबाह कर दिए हैं और इनके शहरों को ताराज करके अपने कब्ज़े में कर लिया है, उन्हें जहर देकर धोखे से जहर दूं और नाउज़ुबिल्लाह मार दूं। इसलिए इसने एक ख़ूबसूरत बकरी ली और इसका गोश्त तैयार किया और इसकी एक एक बोटी में जहर भर दिया। ये जहर बड़ा असर करने वाला था, फौरी असर करने वाला और हलाक कर देने वाला था। इस गोश्त में से अब इसने रान और शाने की बोटियां अलग अलग कीं और इनमें जहर की मकदार और ज़्यादा कर दी। इस गोश्त को अलग पकाया और बाकी गोश्त को अलग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के साथ इस दावत पर तशरीफ़ लाए। घर वालों ने दस्तरखान बिछाया और खाना चुन दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम इस दस्तरखान के गिर्द तशरीफ़ फरमा हुए। सहाबा की इस जमात में हज़रत बशर बिन बरा भी थे। दूसरे सहाबा ने तो खाने में ज़रा तवक्कुफ़ फरमाया, मगर बशर बिन बरा ने फ़ौरन इसी वक्त एक बोटी उठाई और मुँह में डाल ली। जो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक टुकड़ा खाने को उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन बोले, बशर इसे थूक दो, ये बोटी कहती है कि इसमें जहर मिलाया गया है। अब बशर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि बोटी चबाने में मैं कराहत महसूस करता था, मगर महफिल के अदाब के पेश नज़र इसे मुँह से निकालना अच्छा ना समझा और मुबादन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में बेरग़बती हो। फिर क्या हुआ, बशर बिन बरा अपनी जगह से अभी उठे भी ना थे कि इनका रंग सब्ज़ होने लगा और वो उसी वक्त इंतकाल कर गए। एक रिवायत के मुताबिक 1 साल के बाद बीमार रहकर वफ़ात पाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के तमाम सरदारों को तलब किया जो यहाँ मौजूद थे। फरमाया, मैं तुमसे एक बात मालूम करना चाहता हूँ कि तुम सच बोलोगे। उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ अबुल कासिम, हम जो अर्ज़ करेंगे इसमें किसी अमर को छुपा कर नहीं रखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तुम्हारा बाप कौन है, यानी तुम्हारा मौरिस आला, जद्दे आला कौन है और तुम किसकी औलाद हो। उन्होंने इस नाम को छुपा लिया, वैसे ही किसी नाम का जिक्र कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमसे पहले ही वादा ले लिया था कि तुम सच बोलोगे, मगर वादा करने के बावजूद तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे जद्दे आला तो फला बिन फला था। इन सरदारों के चेहरे पर खिफ़त नुमाया होने लगी। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सच फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस फरमान से यह अमर वाज़े करना था कि रसूलुल्लाह की निगाह एक आम आदमी की निगाह नहीं है, वो तुम्हारे अंदरून से खूब वाकिफ़ है। तुम छुपकर जो प्रोग्राम बनाते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से ओझल नहीं है। वो तुम्हारे बातिन तक से वाकिफ़ हैं, तुम्हारे आबा व अजदाद को जानते हैं। मज़ीद इस बात से मकसद ये था कि वो गोश्त में जहर मिलाने के वाक़े में इनसे सच बोलने पर इकरार करवाना था और मजबूर करना था कि इस सवाल के जवाब में झूठ बोलना या कस्दन होगा या नसियान की बिना पर होगा।
نبی پر تمہارا قصد اور نسیان پوشیدہ نہ رہ سکے گا، اور انہیں یہ بات بھی باور کرانا تھی کہ تمہارے روبرو ایک سچا اور غیبی امور سے کھڑا پیغمبر، آگاہ پیغمبر کھڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم زہر کے معاملے میں سچ بولو گے یا جھوٹ؟ انہوں نے عرض کیا، ابو القاسم، ہم بالکل سچ بولیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھل جائے گا، جس طرح ہمارے جد اعلیٰ کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو بتاؤ، تم بکری کے گوشت میں زہر ملا کر لائے تھے؟ وہ کہنے لگے، ہاں، مگر آپ کو یہ راز کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ران کے گوشت نے خود مجھ سے گفتگو کی ہے کہ اے نبی اللہ، مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نبی ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجات مل جائے گی اور ہمیں چین نصیب ہوگا۔ امام بہقی کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ کے مطابق اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔